अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का डेंटल बैठक सेशन में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि डेंटिस्ट्री और हमारे जो जूनियर्स हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप डेंटल स्टूडेंट हैं या डेंटल स्टूडेंट रह चुके हैं या डेंटिस्ट हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो फिर भी ज़रूर सुनते रहिए। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे अब के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो सीनियर और जूनियर का जो पहले ताल्लुक़ हुआ करता था, क्या वो अब भी मौजूद है? क्योंकि अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ को सोचूं तो द वेरी फर्स्ट डे दैट आई रिमेंबर इज़ कि जिस दिन हमारी रैगिंग हुई थी। अब वो इस लेवल की तो रैगिंग नहीं हुई थी, लेकिन जिस लेवल की भी हुई थी इट एक्चुअली ब्रॉट मी अप टू कंक्लूजन के हमें आपस में घुलने मिलने के लिए एक आइस ब्रेकर के तौर पे हमें बहुत सारी चीज़ें आपस में अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ मिलती रही हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे और हमारे साथ आज समझ लीजिए कि हर पीढ़ी का डेंटिस्ट मौजूद है, जिसमें अगर हम स्टार्ट करें तो शायद इन सब में जो मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उन सब में सबसे सीनियर मैं हूँ। और उसके बाद जो सीनियरिटी बेस के अंदर देखा जाए तो डॉक्टर ज़ोहैब फारूक है, और उसके बाद अगर सीनियरिटी बेस पे देखा जाए तो उनके बाद ये दोनों मोअज़्ज़ज़ीन यहाँ पर बैठे हैं, और सबसे जो जूनियर है वो हमारे राइट साइड पर बैठे हुए हैं डॉक्टर अफान। अंडे से निकले अभी समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम जो है वो उनको हमने साथ सर ये तो हम खिली ये ताज़ा ताज़ा डेंटिस्ट बने और ये हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हमारा इंटरेक्शन एज ए जूनियर और सीनियर ना हुआ हो और हम आपस में उस तरह से लिंक अप ना हुए हों तो शायद आज हम इकट्ठे बैठे नज़र ना आते हो आपको। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान में वो जो एक रिफ्ट कायम होना शुरू हो गई है वो क्यों है, और हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात का आगाज़ शुरू करते हैं डॉक्टर नुमान के साथ। अच्छा सर, मुझे आज भी अपना पहला दिन याद है यूनिवर्सिटी का कि एक जो रैगिंग थी, मैं रैगिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा। रैगिंग अगर लिमिट्स में रह के की जाए तो ये एक बड़ा अच्छा जो उनसे ना सीनियर जूनियर का एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। मुझे याद है ज़ोहैब भाई हमारे से सीनियर हैं, इन्होंने हमारी रैगिंग की थी, इन्होंने हमारी रैगिंग की थी और 2009 की बात है, और आज देखें 2026 आ गया है। मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह जो उनसे ना वो मानता हूँ, ठीक है ना, वो बड़ा इनकी इज्जत रिस्पेक्ट है, मसले मसाइल शेयर भी करते हैं। फिर आप देखें मुझसे सीनियर हैं, उस टाइम आप भी मौजूद थे उस ग्रुप में। तो रैगिंग जो उनसी है ना वो ठीक है, अगर लिमिट्स में रह के की जाए तो वो बड़ा ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है सीनियर और जूनियर के रिलेशन में, ठीक है ना। मेरे एक जो सीनियर थे, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो चुके हुए हैं, डॉक्टर ज़ोहैब के वो क्लास फेलो भी थे। मुझे आज भी याद है उन्होंने जब रैगिंग की हमारी एक लिमिट्स में थी, जैसे वो सामने एक बस खड़ी हुई थी, जा यार तुमने बस के इस तरफ से चढ़ना है और उस तरफ से उतरना है, ठीक है ना। तो ठीक है, और मैं गया ऐसे वो सीढ़ियों से चढ़ा और उस तरफ से मैंने छलांग मारी, वापस आया, ये सारे मेरे वो सीनियर्स खड़े हुए थे, हवा में अपना नाम लिखे, हाँ हवा में अपना नाम लिखे, तो इस तरह के हाथ का इस्तेमाल किए बगैर। तो वो कुछ चीजें थी, लेकिन मैं उनकी इसलिए भी बड़ी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई। उसके बाद उस टाइम तो वक्ती तौर पे बंदा घबराया होता है, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो बाद में मुझे लेके गए वो अपने कैफे में, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया, ठीक है ना। तो वो मैं कहा यार कितने अच्छे हैं, फ्री की रोटी खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उससे एक इतना अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ ज़ोहैब भाई के साथ, आप लोगों के साथ, अदील भाई के साथ, कि वो हमेशा जो उनसे ना बड़े, मैं उनको बड़ा मोहतरम अपने लाइफ में जो उनसे ना मानता हूँ। आपके भी जारी बात इस तरह हुए होंगे। बिल्कुल। उसमें सर ये था कि रैगिंग का जो वर्ड है ना वो स्लैंग एक ऐसी बन गई हुई कि उसकी बदनामी हो गई हुई उसकी। ये इंट्रोडक्शन होता है, मतलब और तमीज से होना चाहिए। अब असल में मसला ये कि हम लोग ब्लेम अब आजकल ना काफी, आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, हमारे मतलब मैं तो बल्कि फर्स्ट ईयर का एक कॉलेज में क्लास इंचार्ज भी हूँ। वो बच्चे अब अपने सीनियर के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, कहते ये खड़ा भी ना हो हमारे पास, ये हमसे बात क्यों करे। उसमें बहुत से डिफरेंट रोल्स हैं, उस पर हम आगे चलेंगे, लेकिन सर उसमें ये भी है कि अब थोड़े से सीनियर्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि रैगिंग भी एक लिमिट या इंट्रोडक्शन जो है ना, रैगिंग नहीं, इंट्रोडक्शन जो आपने लेना भी है ना, आप थोड़ा एक तमीज से कर लें। क्योंकि एक निजी कॉलेज में जो रिसेंटली कुछ साल पहले ऐसा ही वाकया हुआ था कि एक जूनियर ने इसी से
तंग आके, मतलब तंग नहीं आया था पर वो भी खैर थोड़ी सी शायद उन्होंने ज्यादा कर दी होगी, तो उसमें ने अपने बंदे शंदे बुलवा के काफी ज्यादा तबीयत सेट करा दी थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था काफी, और काफी ज्यादा छुड़वाने पड़े थे बच्चे। हम कॉलेज का नाम नहीं लेंगे। हाँ, बात पुलिस तक पहुंच गई थी, मुझे याद है अच्छी तरह। हफ्ता 10 दिन वो FIR दर्ज हो गई थी। तो ये भी गलत है, बच्चों को भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि यार वो एक आपके उसके लिए होता है, वो आपके जैसे ही बच्चे हैं और 2-3 साल बड़े चले, तो वो आपके साथ मजाक कर भी रहे हैं, तो अगर लिमिट में कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही बात तो आप टीचर को बता दें। बिल्कुल, जूनियर्स को जहाँ पे सहना चाहिए, मतलब बात अगर कोई बोल ही दी है तो उसको कर लें, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सीनियर्स को भी थोड़ा सा तमीज में रहना चाहिए। सहमत क्यों होता है? नहीं वही स्टार प्लस केबल चलती नहीं, इंडिया तो चैनल आ रहे हैं। वही स्टार प्लस, हमने वो ना स्टार प्लस देखा हुआ है, ठीक है ना, हम वो लोग हैं जिन्होंने स्टार प्लस देखा हुआ है। आप सहमत ही रहे। अच्छा, ये अभी जो है ना इस जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, अब हम जरा इस न्यू जनरेशन से पूछे, इनका मसला है। आप बताइए जरा। जो हमारी जनरेशन है उनमें एक तो जो बर्दाश्त का जो एक मादा होता है वो नहीं है, ठीक है। कोई भी फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई भी बात की, यार इसने ये बात की क्यों है। मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, हमारे जो मोस्टली जूनियर्स हैं उनमें से तो मोस्टली जो हॉस्टल लाइट्स थे जिनकी हमने थोड़ी बहुत रैगिंग की, उसके बाद हमारे कोई 4 साल उनके साथ अच्छे लिंक्स बने, इवन के जिसकी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रैगिंग की उसके साथ ही आज हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे लिंक्स हैं। प्रॉपर हमने गाइड किया, सारा कुछ किया, और जो भागते रहे हैं इन चीज़ों से, वो आप कह लें कि एक तो वो इस चीज़ से जो है वो डरते थे, एक नेगेटिव इमेज बनाया गया, और दूसरा ये है कि मम्मी डैडी बच्चे हैं, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि फ्रस्ट्रेशन जो उनसी है ना वो आज के बच्चे में बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं जी कि हमने इतनी फीस पे की है तो हम इसकी बात सुने क्यों। तो उस बच्चे ने भी फीस पे की हुई है, वो केड़ा मुफ्त है। लेकिन वो उसको देखे ना, अगर आप अपनी जनरेशन में देखें, हमारे जो एक एज अ निज़ाम था सीनियर जूनियर का कोई अच्छा नहीं था, उसमें कुछ गलती हमारे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की भी है कि उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ली इस चीज़ में, जिसकी वजह से जो एक सीनियर जूनियर का जो रिलेशन होता है वो डेवलप नहीं हो सकता। देखिए, मैं उसको उस चीज को आपके कॉलेज ने जो भी एग्जाम किया होगा उसके खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने देखें इस तरह के वाकयात होते हैं तो करनी है। नहीं, वाकयात हमारे कॉलेज में नहीं ना हुआ। नहीं, आपके कॉलेज में नहीं, लेकिन हो सकते थे। हमेशा जो रूल बनाया जाता है वो इसलिए कि यार कल को कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होनी चाहिए। आप यू आर नो वन के डिसाइड के अफान किससे दोस्ती करेगा किससे नहीं करेगा। मैं यही बताने लगा हूँ कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर उसमें क्या किया, कुछ नहीं। तो ये बात भी तो गलत हो गई। नहीं, तो यहाँ इंतजामिया को आना पड़ता है। बात ये होती है कि कुछ गलत बातें फिर ये भी तो है ना कि अगर उसने इंतजामिया ने उस वक्त कुछ नहीं किया तो उसके जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उसी कॉलेज के असल में सर प्रेमिसेस में नहीं हुआ था। तो वो बात तो ये है, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के बाहर हुआ तो यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बात करते हैं कि अच्छा, ये जो एक होता है हेल्दी रिलेशनशिप आप अपने सीनियर्स के साथ रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने अपने स्टडीज़ को आगे लेके चलना है तो एवरीथिंग इज़ नॉट सॉर्टेड आउट फॉर यू बाय द टीचर। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने सीनियर से पूछनी पड़ती हैं। आपको बहुत सारे, मुझे याद है मैंने अपने सीनियर्स के नोट्स कॉपी करवा के पढ़े हुए हैं, और वही सारे लोग थे जो हमें बाकायदा गैस दे रहे होते थे। सो मच सो के हमारे एक सीनियर तो बाकायदा ये भी बताते होते थे कि बूटी कैसे रखनी है। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आप मेरी बात इस वक्त सुन रहे होंगे। आपने मुझे याद है कि उन्होंने, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है ना, पहले बूटी को छोटा छोटा लिखा जाता था। चीटिंग को प्रमोट ना करें ये देखिए, अब जो है ना वो डिजिटल दौर आ गया। अब ये पॉसिबल नहीं है। चुप, अब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बहुत मजे का मुझे वाकया याद आ रहा है। हमारे सीनियर अभी मुझे सुन रहे होंगे, माफ़ी, गलती बताई माफ़। उसमें ये था कि उन्होंने एक दद पहले बूटी जो है ना उसको माइक्रो लिखा गया, उसके बाद उसकी छोटी फोटोकॉपी करवाई गई, फिर वो हर जगह पे डिफरेंट एरियाज के अंदर वो छुपा ली जाती थी। जराब के अंदर, कफ के अंदर, और इधर साइड पे इस जेब में कौन सी और इस जेब में कौन सी। उसके बाद एक मास्टर बूटी बनती थी
जिसके ऊपर एक बटावा बना होता था। बटावा अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो एक ह्यूमन बनाया जाता था और उसके हर जगह के ऊपर लिखा जाता था ये बूटी कहाँ पे, कौन सी बूटी कौन सा सवाल कहाँ छुपा हुआ है, कौन सा सवाल कहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे सवाल आता था तो कभी कभार हमें देखने का भी मौका मिलता था, तो वो ऐसे करके पहले मास्टर बूटी देखते थे, उसके बाद कहते थे अच्छा। अगेन गलती बताई मास्टर, आप मेरे सीनियर भी हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, माशाल्लाह आपने हमें गाइड भी किया। अनफॉर्चुनेटली ये वाली गाइडलाइन अगर हम फॉलो करने इसको फॉलो नहीं करना, इसको फॉलो नहीं करना। नहीं हम कर ही नहीं पाए, उस वक्त तक बहुत ज्यादा सख्ती हो गई थी। अच्छा, जो सर आपने जो बात की ना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बनता है, डॉक्टर साहब के क्लास फेलो ही हैं, मैं नाम लूंगा डॉक्टर अमार न्याजी, बिल्कुल ठीक है ना, डॉक्टर मोहसिन है, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर सलमान, हाँ बिल्कुल, मांडो भाई सलूट आपको, ठीक है ना। आप देख रहे हैं आपने आना है नेक्स्ट टाइम। वो मुझे याद है कि जैसे ही वो स्टैंड अप और प्रॉफ वाला टाइम आता था ना, जनाब किताबें उठाई उनके हॉस्टल में, सर गुरुजी बताएं जी क्या करना है। ये तो मुझे आज भी याद है, रूट कनाल जो ट्रीटमेंट वाली, वो कौन सी किताब थी यार, ग्रॉसमैन, हाँ ग्रॉसमैन, डॉक्टर सलमान ने उधर से जुत्ती घुमानी है। कौन सी किताब वही ग्रॉसमैन मुझे समझ ही नहीं आती थी कि यार ये क्या लिखा हुआ है। मुझे आज भी याद है डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर अमार न्याजी, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई मुझे कि रूट कनाल एक स्टोरी की तरह उन्होंने सिखाई, और आप यकीन करें उनकी वो स्टोरी इतनी मेरे लिए इफेक्टिव हुई कि वो किताब, मैं कहा यार ये तो किताब क्या कमाल लिखी हुई है। और आप यकीन जाने मेरी ऑपरेटिव में फाइनल ईयर में डिस्टिंक्शन आई, जो मतलब सबसे जहर सब्जेक्ट लगता था, मैंने उसमें डिस्टिंक्शन ले ली। देती तो फिर सॉरी डॉक्टर सलमान। तो उसका क्रेडिट जो उनसे डेफिनेटली डॉक्टर सलमान ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, लेकिन क्रेडिट उनको जाता अमार है। न्याजी साहब और मोहसिन साहब को मुझे मैं करता हूं। फार्मा के टेबल्स कैसे बनाते हैं और कैसे दीवारों पे लगाने होते हैं, वो मुझे याद है मैं उनके हॉस्टल में जाता था ना, तो उनकी दीवारों पे फार्माकोलॉजी की वो जो क्लासिफिकेशंस होती थी वो लगी होती थी, और खुदा गवाह मैंने इस चीज को अडॉप्ट किया, मैंने घर आके चार्ट्स बनाए, ठीक है ना जी, एंटी कैंसर ड्रग्स कौन सी है, ये फलां कौन सी है, मैंने लिखी। उन्होंने कहा तुमने रटा नहीं लगाना, कहते सुबह उठे हो एक नजर सिर्फ इसको देखना है, चलो जी कॉलेज चले गए, दोपहर को घर वापस आए एक नजर सिर्फ देखना है, और यकीन करें साल एंड तक वो ऐसे फिंगर टिप्स पे मुझे याद हो चुकी हुई। शर्त एक होती थी सिर्फ, घर का खाना लेके आना। डॉक्टर साहब फार्माकोलॉजी की बात हो रही है, इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊँ, हमारा जो ना पीयर रिव्यू इस तरह से होता था कि हमारे साथ एक दो बैचेस अगर मर्ज हुए थे तो वो बाद में हमारे साथ ही वो दोस्त बन गए हमारे, और हमने बहुत अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया। मुझे याद है कि फार्माकोलॉजी के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, उम्मीद है वो मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, उन्होंने सारा साल बैठ के वो अपने पूरे बनाए जो नोट्स होते हैं वो बनाए, और आखिरी 4 दिन जो थे वो मैंने वही नोट्स कॉपी करवाए और वो उससे तैयारी की, और उन्हीं को हॉस्टल में बैठ के तैयारी की। और मुझे आज भी याद है मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद बख्श, उन्होंने मुझे लेटरल सेफ जो अपना उनका घर का टीवी था ना, उसको वाइट के ऊपर ले जाके उन्होंने उसके ऊपर लगा के मुझे सिखाया था, और अगले दिन प्रैक्टिकल था। और वो जो उस 15 से 20 मिनट के अंदर जो उन्होंने उस वक्त मुझे सिखाया था ना, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो मुझे ना सिर्फ वो उस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर से भी मुझे निकाल के लेके गया, और बल्कि वो आज भी मुझे उसमें से चीदा बातें याद है। दो कि मेरे पास औरतों करने डॉक्टर नुमान तारिक आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लैटरल सेफ का जो मुझे आज भी याद है वो इट्स बेसिकली थैंक्स टू डॉक्टर उमर। सर हम स्टोरी खत्म करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह अपकमिंग जो बैठक है ना, हम एक प्लान करते हैं, एक बड़ी बैठक करते हैं, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाते हैं कि यार 15-20 साल के जो, अब मेरा भी माशाल्लाह हल्का बाप बहुत ज्यादा है, आप लोगों का मुझसे भी ज्यादा है, तो इंशाल्लाह हम अपनी अवाम को भी दिखाते हैं कि 15-20 बैचेस आपस में दोस्ती किस तरह रखते हैं, हम आपको दिखाएंगे। हम एक प्लान कर रहे हैं बड़ी बैठक, जिसमें एक बड़ा अच्छा सा बारबेक्यू भी इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम खाएंगे डेफिनेटली अच्छी गदास बोटी हम जो खुद लगाएंगे, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पे सर प्लान करें इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग फॉर अ ग्रैंड बैठक, और हम आप सबको टेलीपैथिकली तो नहीं दिखा सकते, ना ही हम आपको खिला सकते, लेकिन हम आपको दिखा के सड़ा जरूर सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे जरूर कि कैसे डिफरेंट बैचेस
डिफरेंस सीनियरिटी और उसके हिसाब से सारे जो है वो अब भी आज भी उसी तरह से बैठते हैं, उसी तरह से आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरह से लिंकअप करते हैं। यही डेंटिस्ट्री या यही प्रोफेशनलिज्म की मेन एक जिसको कहते हैं ना रग है कि आपको अपने जूनियर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ इस तरह से लाइज ऑन करना है कि ना सिर्फ आप कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजारें, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी गुजारें, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मुसलसल बेहतर करते जाएं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन के अंदर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, होपफुली अपनी ग्रैंड बैठक के अंदर, जिसमें हम काफ़ी सारे बैचेस को, काफ़ी सारे लोगों को साथ हम अपने साथ लेके आएंगे और आप सबको उनके साथ मुलाकात भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ मुंसलिक बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या क्या मज़ीद चाहते हैं कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। और आप अपनी ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अगला टॉपिक डेंटल बैठक का क्या करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।